बांग्लादेश इस प्लेनेट का एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम फेस किया सिंस फ्रीडम। चाहे वो वॉर से नेचुरल कैलामिटी क्यों ना हो, सब कुछ झेल लिया इस कंट्री ने। 11 नवंबर 1970 मोस्ट डेडलीस्ट साइक्लोन हिट किया था। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरह से बांग्लादेश टेक्सटाइल का जायंट बना है। आप सब लोग जानते हैं बांग्लादेश इस वक्त चाइना के बाद दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है और पूरी दुनिया में बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से यहाँ पे हासिल किया जाता है। और नो डाउट टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से बांग्लादेश जो है एक रिच कंट्री यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश में मर्दों के साथ साथ औरतें भी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती हैं, जिस वजह से बांग्लादेश में औरतें भी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत को उठा लें या पाकिस्तान को उठा लें, यहाँ पे जो ख़वातीन है वो इतना ज़्यादा काम नहीं करती। जबकि बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सेक्टर में वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फोर्स किया और मर्दों के शाना बशाना यहाँ पे औरतों ने भी टेक्सटाइल सेक्टर में काम किया। और टेक्सटाइल की जो चीप कॉस्ट है उस वजह से पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश को ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे इसके पीछे बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो किस तरह से बांग्लादेश टेक्सटाइल का जायंट बना है, ये सारी डिटेल्स जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बांग्लादेश इस प्लेनेट का एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम फेस किया सिंस फ्रीडम। चाहे वो वॉर से नेचुरल कैलामिटी क्यों ना हो, सब कुछ झेल लिया इस कंट्री ने। 11 नवंबर 1970 मोस्ट डेडलीस्ट साइक्लोन हिट किया था इन द बे ऑफ बंगाल एंड दैट डेडलीस्ट साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। ड्यू टू दैट साइक्लोन आधा बांग्लादेश पानी में डूब चुका था, जिसके वजह से 5 लाख लोगों की जाने गए थे एंड बांग्लादेश वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस साइक्लोन एवर हैपेंड इन दिस प्लैनेट। बांग्लादेश साउथ एशिया का एक ऐसा कंट्री है जहां ह्यूज नंबर्स ऑफ रिफ्यूजीज आर देयर। प्रेजेंटली बांग्लादेश इज डीलिंग विद 10 लाख रिफ्यूजीज। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी बांग्लादेश की लोग एंड गवर्नमेंट का हौसला कभी तोड़ नहीं पाया। Very recently, Bangladesh whole world को शॉक दिया just by presenting the GDP data. In 1960, बांग्लादेश का GDP 4.27 बिलियन डॉलर से आज 416 बिलियन डॉलर हो गया with 100% ग्रोथ। किसी एक टाइम बांग्लादेश को गरीब एंड कंगाल का देश बोला जाता था, आज वही बांग्लादेश का पॉवर्टी रेट जस्ट 18% ओनली। एंड ये सब चीज एक ही चीज की वजह से पॉसिबल हुआ, दैट इज बांग्लादेश का बूमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आगे हम लोग जानेंगे कैसे बांग्लादेश इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया। आज एडिडास, गैप, नाइकी जैसा ब्रांड बांग्लादेश में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना आज खुद अपना टेक्सटाइल प्रोडक्ट बांग्लादेश को आउटसोर्स करता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ लेबर कॉस्ट। चाइना में आज एक लेबर का कॉस्ट $500 से $600 हो गया एंड बांग्लादेश में सेम जॉब के लिए $100 से $200 के अंदर एक वर्कर मिल जाता है। एंड आज मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक ही देश चाइना के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहता है, इसीलिए वो लोग आज 3-4 देशों में अपना प्रोडक्शन करता है। जस्ट लाइक वेरी रिसेंटली एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से इंडिया शिफ्ट किया। किसी भी कंट्री को सक्सेसफुल होने के लिए अपने देश की नेचुरल रिसोर्स को फाइंड आउट करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मिडिल ईस्ट कंट्री का तरह बांग्लादेश कोई नेचुरल रिसोर्स वाला देश नहीं है जो मिट्टी से ऑयल उठाएगा एंड सेल करके पैसा कमाएगा लाइक सऊदी अरेबिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सऊदी अरेबिया इस नेचुरल रिसोर्स को यूज करके एक बूमिंग इकोनॉमी बनाया। फर्स्ट थिंग Saudi has done is at the very early stage नेचुरल रिसोर्स ऑयल को फाइंड आउट किया एंड अंडरग्राउंड ऑयल को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेच के बहुत सारा पैसा कमाया एंड उस पैसे का यूज करके आगे इंडस्ट्री बनाया। बट इन द केस ऑफ बांग्लादेश ओनली चीप लेबर वॉज द मेन रिसोर्सेज एंड ये चीज को देखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट इस लेबर फोर्स को यूज किया अपना टेक्सटाइल रेडीमेड इंडस्ट्री में। एंड इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ लाने के लिए मेनी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किया। किसी भी बिजनेस और फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है एंड ये सब चीज़ के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। शुरू में बांग्लादेश के लोगों के हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं था एंड ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट के साथ लोगों को लोन देना स्टार्ट किया। बट फंडिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने के बाद और एक चैलेंजर सामने आया, दैट इज इम्पोर्ट टैक्स। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बाहर की कंट्री लाइक यूएस, चाइना, जापान से मशीनरीज इंपोर्ट करना होता था। इंपोर्ट टैक्स लगने की वजह से डोमेस्टिक प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था एंड इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम चालू किया था, दैट इज रिवोकिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी। इसका मतलब ये होता है फ्रॉम नाउ बाहर का कंट्री से मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बट द क्वेश्चन इज, अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा
देन गवर्नमेंट का अर्निंग कहाँ से होगा। एंड उस टाइम गवर्नमेंट ने एक ट्रिक अप्लाई किया। फाइन प्रोडक्ट रेडी होने के बाद जब बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट के लिए जाएगा, उस टाइम फाइन प्रोडक्ट को गवर्नमेंट का कस्टम वेयर हाउस पे रखना कंपलसरी था। बिकॉज ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट टाइम गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स लगा के अपना टैक्स वसूल करता था। इससे दो चीज़ का फायदा हुआ। फर्स्ट, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस कंट्रोल। सेकेंडली, एक्सपोर्ट टैक्स लगने की वजह से गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल जाना। बांग्लादेश में रहने वाला एक आम आदमी आज एक इंडियन से भी ज़्यादा पैसा कमाता है। प्रेजेंटली बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम नियर अबाउट $2,700 है, वेयर एज एट द सेम टाइम इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2,300 से भी नीचे है। एंड आज बांग्लादेश हमसे कई चीज़ों से आगे बढ़ गया। इन 1971 बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% रिचर था। एंड आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% रिचर है। इसी चीज़ को देखते हुए रिसेंटली एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट आबिद हसन एक स्टेटमेंट ने बोला, बाई 2030 पाकिस्तान को बांग्लादेश से लोन लेना होगा। किसी एक ज़माने में फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी हेनरी किसेंजर बांग्लादेश को एक बास्केट केस बोला था। बास्केट केस का मतलब ये होता है बांग्लादेश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, होल वर्ल्ड को फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा एंड बांग्लादेश टोटली उधारी पे जिएगा। एंड ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है बाई 2030 सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, डेनमार्क इन सभी कंट्री को बीट करेगा। विद इन 50 ईयर्स बांग्लादेश आज अपनी इकोनॉमी को ऐसी ऊंचाई पे लेके गया जो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जी, तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पे इस्तेमाल किया और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया। बांग्लादेश में चीप लेबर जो था उसको यूज़ किया गया और कम प्राइस में जब आप किसी को प्रोडक्ट बना के देंगे तो दुनिया की जो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, नाइकी, एडिडास, इन जैसी बड़ी कंपनीज़ बांग्लादेश को यहाँ पे ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया और आज तक बांग्लादेश के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं पूरी दुनिया में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बांग्लादेश में ही की जाती है। तो इसी वजह से बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो $4 बिलियन से आज तकरीबन $400 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और आज बांग्लादेश का एक शहरी पाकिस्तान और भारत के शहरी से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ये प्रोडिक्शन की जा रही है कि बांग्लादेश बड़े बड़े जो साउथ एशिया के सिटीज़ हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इन जैसे सिटीज़ को भी क्रॉस करेगा और 2030 तक बांग्लादेश एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। और बांग्लादेश का जो सिटी है, कैपिटल सिटी ढाका, वो बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं, मेट्रोपोलिस के सिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे क्रॉस करेगा। और टोक्यो, जापान, यहाँ पे बांग्लादेश का जो ढाका सिटी है इसका कंपैरिजन अब बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उनसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे बांग्लादेश को एक वक्त में हेनरी किसिंगर, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनकी जानिब से बास्केट केस बोला गया और ये बोला गया ये जो मुल्क है कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, ये मुल्क पूरी दुनिया के कर्ज़ों से चलेगा। लेकिन आज बांग्लादेश ने अपने सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के थ्रू गुर्बत से लोगों को निकाला है और चीप लेबर को यहाँ पे पॉजिटिव इस्तेमाल किया गया है और आज पूरी दुनिया में बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट्स है उसकी क्वालिटी की और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिटी जो कपड़े हैं, हाई क्वालिटी रेडीमेड गारमेंट्स हैं, वो कम प्राइस में बना के दिए जाते हैं, जिस वजह से बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर तेज़ी से बूम कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आज भी बांग्लादेश से नीचे है और यहाँ पे जो चाइना जैसा बड़ा जायंट है वो भी बांग्लादेश से आउटसोर्सिंग करता है और आज बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरा बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर यहाँ पे बन गया है। तो जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों को गुर्बत से निकाला गया है, इसी तरह से भारत और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो भी टेक्सटाइल सेक्टर का यूज़ करके लोगों को गुर्बत से निकाल सकती हैं और लोगों को रोज़गार फराहम कर सकती हैं और यहाँ पे अपने मुल्क की इकॉनमी को भी ठीक कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या रीज़न है कि आज भी बांग्लादेश टेक्सटाइल सेक्टर में बूम करता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और भारत जैसे जो कंट्रीज़ हैं ये आज भी टेक्सटाइल सेक्टर में लैग कर रहे हैं और इनकी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो मुसलसल कम होती जा रही है? इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? अपनी राय से मुझे कमेंट्स में आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।